डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना से साइंस स्टडी में मैं विनय सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पाठ विज्ञान का पाठ 4 पदार्थ, धातु और अधातु के प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। तो इस पाठ का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिंक, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। इसमें सही उत्तर है जिंक। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी अधातुएं तन्य होती हैं, सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, कुछ अधातुएं तन्य होती हैं। तो इसका उत्तर का नंबर का सही है, सभी धातुएं तन्य होती हैं। ये सभी प्रश्न अभ्यास के हैं। प्रश्न क्रमांक 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला रिक्त स्थान है फास्फोरस, बहुत अधातु है, तो इधर पे लिखना पड़ेगा हमें सक्रिय। रिक्त स्थान में हम लिखेंगे सक्रिय। दूसरा है, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। तो पहले रिक्त स्थान में लिखेंगे हम विद्युत और दूसरे में लिखेंगे सुचालक। रिक्त स्थान ग नंबर का है, आयरन कॉपर की अपेक्षा इधर अधिक अभिक्रियाशील है, लिखेंगे। तो रिक्त स्थान में लिखेंगे अधिक। घ नंबर का रिक्त स्थान है, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। तो रिक्त स्थान में लिखेंगे हम हाइड्रोजन। आगे अगला प्रश्न क्रमांक 4, यदि कथन सही है तो टी और गलत है तो कोष्टक में एफ लिखिए। तो पहला प्रश्न है का नंबर का, सामान्यतः अधातुएं अम्लों से अभिक्रिया करती हैं। तो ये गलत है, इसलिए इसके आगे लिखेंगे एफ। दूसरा है, सोडियम बहुत अधिक क्रियाशील धातु है, तो अभिक्रियाशील धातु है, तो ये सही है, तो इसके सामने लिखेंगे टी। ग नंबर का प्रश्न है, कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक विस्थापित करता है। तो ये गलत है, तो इसके सामने हम लिखेंगे एफ। कोयले को खींचकर तार प्राप्त की जा सकती है, तो ये भी गलत है, तो इसके सामने हम लिखेंगे एफ। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई सारणी में गुणों की सूची दी गई है, इन गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये दिखावट, कठोरता, आघातवर्धनीयता, तन्य, ऊष्मा चालन, विद्युत चालन इत्यादि। तो इसके उत्तर में ये सारणी बनाएंगे, तो इसमें दिखावट के गुण के आधार पर हम लिखेंगे पारे को छोड़कर सभी धातुएं सामान्य ताप पर ठोस होती हैं, धातुएं चमकदार होती हैं, और अधातुएं सामान्य ताप पर तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, धातुएं चमकदार नहीं होती हैं। दूसरा गुण है कठोरता। अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम धातुएं इतनी नरम होती हैं कि उन्हें चाकू से काटा जा सकता है, और अधिकांश अधातुएं नरम होती हैं, परंतु हीरा एक कठोरतम पदार्थ है। अब अगला गुण है आघातवर्धनीयता। तो आघातवर्धनीयता के आधार पर धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं, इन्हें पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। अधातुएं भंगुर होती हैं, अतः इन पर चोट करने पर ये टूट जाती हैं। अगला है तन्यता। तन्यता के आधार पर धातुएं तन्य होती हैं, इन्हें खींचकर तार बनाए जा सकते हैं, जबकि अधातुएं तन्य नहीं होती हैं, इनके तार नहीं बनाए जा सकते। अगला गुण है ऊष्मा चालन। तो धातुएं ऊष्मा की चालक होती हैं, अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। और इसी प्रकार विद्युत चालन। तो विद्युत चालन में धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा चालक है। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही।
अगले वीडियो में हम आगे के प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे।